आपके घर में एसी तो है, पर इस तपती हुई गर्मी में आप एसी को ज़्यादा देर चलाने के लिए 2 बार सोचते हो कि आपका बिजली का बिल ज़्यादा ना आ जाए। आजकल इतना गर्मी पड़ रहा है तो एसी एक लग्जरी नहीं अब रहा, अब एसी एक नेसेसिटी बन गया है सभी घरों के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसे कुछ एसी रिलेटेड बातें बताऊंगा जिसको फॉलो करके अगर आप आपके एसी को इस गर्मी में चलाओगे तो आप आपके एसी को दिल खुल के इस गर्मी में चला सकते हो, मेरा वादा है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही एसी रिलेटेड बहुत सारा अमेजिंग वीडियोस लाता रहता हूँ जो कि चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हो और आप बाद में भी आपके लिए लाता रहूँगा। पॉइंट नंबर 1, हम में से बहुत लोगों को लगता है कि एसी को यूज करते हुए आपको सीलिंग फैन यूज नहीं करना चाहिए, पर ये गलत है। आपको ज़रूर एक सीलिंग फैन यूज करना चाहिए। सीलिंग फैन यूज करने से क्या होता है कि अगर आप मान लो आपके घर में एसी को 23, 24, 25 इतना लो टेम्परेचर पे यूज़ करते हो, जिससे कि बहुत ही ठंडा लगता है, रूम बहुत ही कूल हो जाता है, पर आपका इसी वजह से ज़्यादा कूलिंग की वजह से एसी का कंप्रेसर कभी भी स्लो नहीं होता है रूम पे टेम्परेचर अटेंड करने के बाद भी। तो इतना कम टेम्परेचर अटेंड भी नहीं होता है रूम में, वो कंटिन्यूसली कंप्रेसर पे लोड पड़ता रहता है। इससे क्या होता है कि आपका कंप्रेसर भी जल्दी ख़राब हो सकता है और आपका बिजली का बिल तो बहुत ही ज़्यादा आएगा। मेरा रिकमेंडेशन रहेगा आपका एसी को आप 26 या 27 पे चलाओ, उसके साथ एक सीलिंग फैन चला दो, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका रूम पे फील लाइक टेम्परेचर हो जाएगा। आपको 27 या 27.6 पे रख के आपका एसी को आपको फील होगा, सीलिंग फैन के जो हवा है उसके साथ आपको फील होगा आप 24 या 25 पे हो, ठीक है। तो ये अगर आप करोगे आपका एसी का बिजली का बिल में बहुत ही ज़्यादा फर्क आएगा, ठीक है। पर अगर आपका घर ऐसी जगह पे है जहाँ पे आपका टेरिस जो है, छत पे डायरेक्ट सनलाइट लगता है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। तब आपको क्या करना है कि आपके जो घर में नॉर्मली टेबल फैन या फिर जो स्टैंड फैन होता है जो साइड से हवा देता है, वो वाला फैन चला दो। उस पे भी आपको फील लाइक टेम्परेचर बहुत ही कम फील होगा, तो इससे आपको कंफर्ट भी बना रहेगा और आपका बिजली का बिल में बहुत ही ज़्यादा फर्क आएगा। पॉइंट नंबर 2 जो है, आपका एसी का जो सेट किया गया टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए। मेरा रिकमेंडेशन रहेगा आप 26 या फिर 27 पे यूज करो। इस टेम्परेचर के नीचे अगर आप यूज करते हो तो आपका एसी का बिल बहुत ही ज़्यादा आएगा। बहुत लोगों को मैं देखता हूँ अपना एसी ऑन करता है 24, 25, 23, और ऐसा भी लोग होता है जो 16 या फिर 18 पे सेट करता है, जो कि बहुत सबसे लोएस्ट होता है। तो इतना कम टेम्परेचर आपका रूम पे एसी कभी नहीं सेट कर पाएगा। आप सोचिए, बाहर 35 डिग्री, 38 डिग्री, 40 डिग्री हो रहा है, इतना गर्मी है, तो आपका रूम पे एसी क्या सेट कर पाएगा? कभी नहीं सेट कर पाएगा ये टेम्परेचर। आपका कंप्रेसर सिर्फ 100% पे हमेशा चलता रहेगा और आपका रूम पे तो टेम्परेचर सेट नहीं होगा। तो इससे क्या होगा कि आपका बिजली का बिल में बहुत ही ज़्यादा मतलब आएगा बिजली का बिल आपका। तो इससे अच्छा क्या है कि आप 26 या फिर 27 पे सेट करो। ये टेम्परेचर हम लोगों का बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा है। इससे क्या होता है, सर्दी जुकाम नहीं होगा आपको और आपका बिजली का बिल में बहुत ही ज़्यादा सेव आएगा। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि कंबल ओढ़ के सोता है, एसी को सबसे लोएस्ट पे करके कंबल ओढ़ के सोता है। तो सोचिए क्या मतलब हो गया है, तो बिजली का बिल तो ऐसे ही ज़्यादा आएगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको हमेशा डिज़ायर्ड जो एक कंफर्टेबल टेम्परेचर है 26, 27 इस पर ही सेट करना है। अगर आपको उससे भी गर्मी लगता है तो मैंने आपको पहले बताया, आप फैन चला सकते हो, फैन चला के वो फील लाइक टेम्परेचर ले सकते हो, ठीक है। तो हमेशा 26 या फिर 27 पे यूज करो और अपना एसी को लॉन्ग टर्म के लिए चलाओ। आपका बिजली का बिल का टेंशन एकदम नहीं होगा। पॉइंट नंबर 3 है, आपका एसी का जो आउटडोर यूनिट है उसको किसी छाया में, जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट उस पर नहीं पड़ेगा, उधर रखना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका जो आउटडोर यूनिट है उस पर पूरा दिन धूप नहीं पड़ेगा, तो आउटडोर यूनिट कूल रहेगा। कूल रहने से क्या होता है कि उसका जो बाहर जो ये होता है, जो कंडेंसर कॉइल होता है, वो ठंडा रहेगा, तो हीट एक्सचेंज बहुत ही तुरंत हो जाएगा। ज़्यादा एसी का कंप्रेसर पे लोड नहीं पड़ेगा, तो सीधा आपका एसी का जो बिजली का बिल है कम आएगा और आपका कंप्रेसर स्लो हो जाएगा। तो आपको इसको इंस्टॉलेशन के टाइम पे ध्यान रखना होता है, आप कहाँ इंस्टॉल करवा रहे हो, ठीक है। अगर इंस्टॉलेशन हो चुका है तो उसका भी हल है। आप क्या कर सकते हो, जहाँ पे इंस्टॉल हुआ है आउटडोर यूनिट, उधर आप किसी तरह से छाया यानी कि शेड क्रिएट कर सकते हो। आप कुछ
जुगाड़ लगा के अब आपके हिसाब से आपका कहाँ लगा है देख लेना, ठीक है। तो इससे ये आप करोगे तो इससे आपके बिजली का बिल में भी बहुत सारा फर्क आएगा। पॉइंट नंबर 4 जो है आपका जिस रूम पे एसी लगा है उस रूम पे पूरा सील होना चाहिए, एयर कहीं से लीकेज नहीं होना चाहिए। अगर उस रूम पे कहीं पे होल है जहाँ से मतलब एयर जो है कूल एयर निकल रहा है हमेशा, तो आपको तुरंत उसको बंद करना चाहिए। नहीं तो आपका जो है एसी का जो है कूल एयर बाहर निकलता रहेगा हमेशा और आपका कंप्रेसर स्लो नहीं होगा, रूम पे टेम्परेचर अटेंड नहीं होगा, तो इससे आपका बिजली का बिल बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। पॉइंट नंबर 5, आपका एसी का जो फिल्टर है एयर फिल्टर वो रेगुलरली क्लीन होना चाहिए। फिल्टर अगर आपका क्लीन होगा तो एसी का जो एयर फ्लो वो हमेशा सही से होगा और आपका रूम पे कूलिंग बना रहेगा, कंप्रेसर पे लोड नहीं आएगा, तो सीधा सीधा आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल में फर्क आएगा। तो एयर फिल्टर आपका एसी को आप रेगुलर अगर चला रहे हो तो 1 महीने में एक बार जरूर क्लीन करना चाहिए। और एयर फिल्टर के साथ साथ अगर आपका एसी में जो फिन होता है, जो इंडोर का यूनिट में जो इवापोरेटर कॉइल में जो फिन होता है और आउटडोर का यूनिट में जो कंडेंसर कॉइल का फिन होता है, पीछे देखना फिन होता है, उस पे भी बहुत सारा धूल मिट्टी जम जाता है, तो उसको भी आपको मतलब हर साल अगर आप एक जेट क्लीन सर्विस करवा लेते हो, मतलब पानी को प्रेशर मार के वो लोग क्लीन करता है, कंपनी के जो सर्विसमैन आता है वो अगर करवा लोगे साल में एक बार, तो आपका एसी का जो है फिन पूरा क्लीन रहेगा। इससे एसी को जो हीट एक्सचेंज करने में बहुत ही आसानी होगा, तो आपका सीधा सीधा कंप्रेसर पे लोड नहीं आएगा और कंप्रेसर स्लो हो जाएगा और रूम पे कूलिंग जल्दी हो जाएगा, तो इससे सीधा सीधा आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल में बहुत ही ज़्यादा फर्क आएगा। पॉइंट नंबर 6, आपका एसी में अगर गैस पॉपर नहीं है, कम है, तो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसको आप ऐसे मेजर कर सकते हो कि आपका एसी को चला दिए हो 1 घंटा हो गया है, फिर भी आपका रूम इनफ कूलिंग नहीं किया है, जो टेम्परेचर आप सेट किए वो उसमें नहीं पहुंचा है, तो आप समझ सकते हो आपका एसी में गैस का प्रॉब्लम है। और आप चेक कर सकते हो आपका आउटडोर यूनिट पे जहाँ पे कॉपर पाइप का जॉइंट हुआ है उधर देखना आइस जमने लगता है अगर गैस कम है। तो अगर आइस जम रहा है तो आपका रेफ्रिजरेंट कहीं से लीक हो रहा है या फिर कम है, तो आपको ज़रूर एक नया रेफ्रिजरेंट उसमें डालना होगा। इससे आपका बिजली का बिल बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा और आपको कूलिंग भी मस्त बढ़िया मिलेगा। पॉइंट नंबर 7, अगर आप आपके एसी को कंटिन्यूसली ऑफ ऑन करते हो, 2 घंटा चलाया ऑफ कर दिया, 3 घंटा चलाया ऑफ कर दिया, फिर से ऑन कर लिया, तो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाला है। क्योंकि एसी को अगर आपके पास इन्वर्टर एसी है तो आपका एसी को थोड़ा टाइम लगता है कि उसको मतलब कंप्रेसर को स्लो होने में और वो प्रॉपर कूलिंग देने में। तो अगर आप थोड़ी देर के लिए चला रहे हो, आपका रूम कूल हो जा रहा है, आप बंद कर रहे हो, या फिर थोड़ी देर के लिए अब समझो एसी चलाए हो, आपको 30 मिनट के लिए कहीं बाहर जाना है तो आप बंद करके जा रहे हो, 30 मिनट बाद आके आप फिर से चला रहे हो, तो इससे आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत ही बढ़ जाएगा। क्योंकि इन्वर्टर एसी को थोड़ा टाइम लगता है कूलिंग को मेंटेन करने में रूम पे, और जितना ज़्यादा देर चलाओगे वो उतना धीरे धीरे स्लो होता है, तो और इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका कम आता है। अगर आप बार बार बंद करोगे चलाओगे तो इससे क्या होगा कि रूम पे टेम्परेचर जब बंद करोगे बढ़ जाएगा, फिर से इसी को पहले जैसा काम करना पड़ेगा, पहले जैसा वाट कंजम्पशन करना पड़ेगा उसको कूल करने में रूम को, ठीक है। तो आपको कोशिश करना है कि लॉन्ग टर्म को पे आपके एसी को चलाओ, तो इससे बिजली का बिल बहुत ही ज़्यादा कम आएगा। तो इस गर्मी में अगर आप मेरे इस वीडियो का जो पॉइंट मैं आपको बताया तो उसको फॉलो करके अगर आप इसी को चलाते हो तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपका बिजली का बिल बहुत ही ज़्यादा कम आएगा। तो आप इस गर्मी में बिजली का बिल का एकदम भी टेंशन ना करते हुए दिल खोल के आप इसी को चलाओ और मजे लो। तो आपको ऐसे ही और एसी रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस अगर देखना है तो चैनल पे आओ। मैं बहुत सारे वीडियो पहले से बना चुका हूँ जो कि एसी के रिलेटेड बहुत ही एक्सपेरिमेंट मैं किया हूँ, तो आपको पसंद आएगा मैं ज़रूर कह सकता हूँ। आप उनको भी अगर देख के आपको एसी को अगर चलाओगे तो आपका बिजली के बिल में बहुत ज़्यादा फर्क आएगा और आपके एसी का लाइफ भी बढ़ जाएगा। तो चैनल पे आओ, वीडियोस देखो, और अगले वीडियो का भी आप इंतजार कर सकते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाला है इस चैनल पे।